छात्रों का प्रदर्शन और तेज और उग्र हो गया है। विधानसभा के बाहर तमाम हजारों की तादाद में छात्र और प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश वहां पर छात्र करते दिखाई दिए। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड की रांची विधानसभा से के बाहर हजारों की तादाद में स्टूडेंट पहुंचे हैं। विधानसभा के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च अभी भी जारी है। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अपनी मांगों को लेकर छात्र नाराज हैं। जरा सुनिए प्रोटेस्टर्स कह क्या रहे हैं। जनता आ रही है, आपको खाली करना पड़ेगा। लग रहा है कि जैसा जंतर मंतर में हुआ कि लोगों का हौसला देख के सरकार को झुकना पड़ा। वो तो सेंटर झुक गई तो स्टेट वाली तो झुकेगी। हम लोग का हौसला देख के सरकार में वो आएगा, हिम्मत टूटेगा सरकार का, लेकिन हम लोग का हौसला नहीं तोड़ना है। बस सबको मिल के साथ में जाना है और हम लोग का जो डिमांड है वो फुलफिल होगा। युवा जाग चुका है, युवा जाग चुका है। अब हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, नौकरी चाहिए। देखिए सर, हम ये बोलना चाहिए आपके टीवी और माध्यम से सर, ये झारखंड में जो जेपीएससी और जेएसएससी का धांधलियां हो रही है, झारखंड में जेएसएससी का फॉर्म तो निकलता है, ये बहुत सीरियस मैटर है सर। ये कैलेंडर निकलता है, जैसे हम लोग का छात्र का दिवाली निकल गया, कैलेंडर निकलना मतलब हम लोग हलो उत्साह से खुश हो जाते हैं कि हाँ कैलेंडर, हम अब सरकार हमारे कैलेंडर पे चलेगी। हम स्टूडेंट सरकार के साथ है, लेकिन ये कैलेंडर ना एक दो महीना के बाद कैलेंडर रद्द हो जाती है, परीक्षा तो लीक हो ही जाती है। क्या बोले, जैसे कैलेंडर में अभी 2018 के बाद से दरोगा नहीं आया और झारखंड पुलिस नहीं आया, आईआर में इतना वैकेंसी खाली है सर। आप क्या करके रखिएगा सर। हम लोग आपके साथ उग्रवाद नहीं होना चाहते सर, हम लोग आपके विरोधी नहीं होना चाहते, हम आपके साथ है सर। आपका हर एक मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे आपका नारेबाजी करके। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है झारखंड में, ये पूरा देश देख रहा है कि झारखंड में संयम और स्वाधीन एकदम संविधानिक तरीके से पूरा रिप्रेजेंट कर रहा पूरा देश को कि क्या संयम रख के हम आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग तो किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, न कोई विधायक को पकड़ के कुछ कर रहे हैं, न कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं सर। हमारी मांगे यही है कि हमारे यहाँ शिक्षा झुक गई सर, आप जीत गए सर। मैं हाथ जोड़कर विनती है सर कि हमारे अधिकार को हमें दिया जाए और जेएसएससी का कैलेंडर जारी किया जाए, जिसमें दरोगा, झारखंड पुलिस ये सब जारी किया जाए। थैंक यू। सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से चुनाव में और करते एक और बड़ी खबर का, विधानसभा की ओर छात्र बढ़ रहे हैं। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी। विधानसभा परिसर के गेट तक छात्र पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। रांची विधानसभा पर अब उपद्रव बढ़ गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल उन्हें रोकने के लिए किया जा रहा है। 750 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है और पूरे इलाके में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस और प्रशासन वहां पर लगा हुआ है। 3 कैमरों से विधानसभा के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छात्र हजारों की तादाद में विधानसभा पहुंचे हैं। पहली बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं और वाटर कैनन के जरिए पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर खड़ी है और वहां पर 500 जैप ईआरबी जवानों के साथ 200 महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया, क्योंकि स्टूडेंट्स में बहुत सारी छात्राएं भी हैं जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील लगातार की जा रही है। बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। फिलहाल छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनका मार्च जारी है, वो रुकने और थमने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, रांची विधानसभा अब प्रदर्शनकारी छात्रों का हुजूम पहुंच चुका है। कैमरा नंबर 1 में देखिए कैसे वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और विधानसभा के परिसर में दाखिल होने की वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहां पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। छात्रों को रोकने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने भी सख्ती नहीं दिखाई है। किसी भी तरह के लाठीचार्ज की तस्वीर या खबर हमें नहीं मिल रही है और ना ही पुलिस की ओर से टीयर गैसेस का इस्तेमाल किया गया है। छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षाओं की अनियमितता को लेकर, पेपर लीक को लेकर, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीख और रिजल्ट को लेकर उनमें जो धांधली देखने को मिली उसे लेकर छात्र परेशान हैं और इसे लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का हुजूम अब विधानसभा पहुंचा है। रांची से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, जहां पर छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया है। वहां पर जितनी बैरिकेडिंग थी उनमें से जो पहला बैरिकेड है वो तोड़ दिया गया। ये देखिए, वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद छात्र डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर।
और वो लगातार विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट बैरिकेडिंग थी उसे छात्रों ने तोड़कर वो आगे बढ़े हैं। पुलिस प्रशासन बार बार उनसे अपील कर रही है कि कानून व्यवस्था को हाथों में न लें, शांति बनाए रखें, लेकिन छात्र उग्र होते जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। और मनीष मेहता सुबह से इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। मनीष, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कम से कम गनीमत इस बात की है कि अभी तक पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया है और टीयर गैसेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, विच इज़ गुड, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्रों ने तकरीबन 9 से 10 बैरिकेडिंग जो है रांची पुलिस और झारखंड पुलिस की तरफ से जो लगाए गए थे सुरक्षा में विधानसभा तक, उसको घेरे को तोड़ दिया है। और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे ठीक सामने विधानसभा का परिसर आपको नजर आ रहा होगा और उसके ठीक सामने ये बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ छात्र नजर आएंगे। तमाम बैरिकेडिंग्स को धत्ता बताते हुए, तमाम सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए यहाँ पर जो है जो छात्र है वो यहाँ पर तक पहुंच चुके हैं। और क्योंकि सीधे छात्रों से ही बात करते हैं, भाई तमाम सुरक्षा घेरा को तोड़ दिया, तो पहला रिएक्शन यही है कि हम लोगों का जो दृढ़ संकल्प है, अगर हम लोग चाहते कि यहाँ से भी आगे बढ़ना है तो हम लोग बढ़ सकते थे, लेकिन हम लोग अनुशासनहीनता यहाँ पे नहीं दिखाएंगे और अनुशासन से शुरू से आंदोलन चल रहा है और यहाँ भी हम लोग अनुशासन से ही आंदोलन करेंगे। हम लोग का कोई मंशा नहीं कि विधानसभा में जाके किसी तरह का विवाद उत्पन्न करना है, किसी भी प्रकार का किन्हीं पर हमला करना है, ऐसा कोई हम लोग का मंशा नहीं है। हम लोग बस जो मांगे पूरा कर रहे हैं। हम लोग अपना ताकत दिखाना चाहते हैं सरकार को कि जब हम लोग दिन रात करके 15 घंटा 16 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं तो फिर 16 घंटा हम लोग 16 दिन 17 दिन हड़ताल में बैठ के भी यहाँ तक आ सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पर दीदी, क्या नाम है आपका? विनीता इंदवार मेरा नाम हुआ। कहाँ से हैं? हम गुमला जिला से। गुमला से आई, प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए आई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज तो विधानसभा तक आप लोग पहुँच गई, तमाम सुरक्षा घेरा को, कटीले तारों को भी आपने लांग दिया। जी जी, हमारे जो रास्ते में जो है ये पूरी युवा शक्ति है, ये छात्र शक्ति है झारखंड की। और ये कभी भी जो आंदोलन होता है तो वो आंदोलन किसी एक कारण से नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे उसमें कारण होते हैं। और किसी एक दिन का ये जो है चिंता नहीं होता है, असंतोष नहीं होता, बल्कि एकदम लगातार जितनी भी जो परीक्षाएं हैं यहाँ पे, वो सारी परीक्षाएं जो है वो कोई भी सफल तरीके से नहीं हो रही है, अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। सारी जो परीक्षाएं हैं वो उसमें कहीं ना कहीं जो है नौकरी में धांधली है, कहीं ना कहीं जो है सीट बेची जा रही है। तो इस वजह से हम सभी यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं। और हमारे रास्ते में कितना भी कांटे बिछा दे ये सरकार, लेकिन हम जो है झुकने वाले नहीं है। हम छात्र जो है आगे बढ़ करके हम विधानसभा तक। देखिए, इस छात्र आंदोलन की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर छात्र भी कह रहे हैं कि हम गांधी के राह पर है, और जो पुलिस के जवान हैं वो भी गांधी की राह अपना लिए है। क्योंकि खास बात ये रही कि इस तमाम बैरिकेडिंग्स टूटते गए, लेकिन रांची पुलिस के जवानों ने एक भी लाठियां नहीं चलाई है। ये गौर करने वाली बात है। एक भाई हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? शिवा गौतम। मैं एमपी से हूँ। एमपी से आए हो इस आंदोलन में? दिल्ली का जंतर मंतर, देखिए यहाँ नारा भी लगना है, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। फ्लाइट मोड में चले गए हेमंत सोरेन, फ्लाइट मोड पे। पुलिस के लिए नारा क्यों लगा रहे हैं? जिंदाबाद। एकदम पुलिस प्रशासन हम छात्रों के साथ है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर सुन रहे हैं कि पुलिस के लिए पॉजिटिव नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद के। यहाँ भाई ये बताइए, एमपी से आप आए हैं, आप दिल्ली के जंतर मंतर भी गए थे क्या? नहीं, उस समय पे अपने पास इस प्रदर्शन में इसे क्या देखा आपने? बढ़िया था, सभी लोग जब छात्र इकट्ठा हुए और बढ़िया प्रदर्शन किया इन लोगों ने, इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। बिल्कुल, अच्छे परिणाम की बात कर रहे हैं। कुछ और छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? रोमा तिर्की। यहाँ पे कुछ छात्र से अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि वाटर कैनन की व्यवस्था कर रहे हैं रांची पुलिस, बहुत गर्मी है। देखिए, गर्मी है तो अच्छा करे रांची पुलिस ने हम लोगों में एक तो बारिश का मौसम और ऊपर से और पानी, हम लोग दौड़ दौड़ के थक चुके हैं। अगर पानी बरसा भी रहे तो अच्छी बात है। इस पूरे आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी से हमारी कोर कमेटी वार्ता कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी रद्द नहीं करना चाहती है। कहीं ना कहीं सीआईडी को जांच दे के खुद को बचाना चाहती है, सीबीआई जांच नहीं देना चाह रही है। हमारी मांग यही है कि सीबीआई जांच हो, जेपीएससी सीजीएल रद्द होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बिरसा की धरती है और जब हम छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, तब इस धरती में उलगुलान हुआ है और ये उलगुलान का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री जी, आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। आज हम आपसे
बात करके ही रहेंगे। इतने दिन से बात कर रहे थे, आप नहीं कर रहे हैं, तो आज हम स्वयं आपसे करने आए। आइए और बात कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सुन रहे हैं छात्रों में जो गुस्सा है, नाराजगी है। और कैनन का व्यवस्था करवा दीजिए ना यहाँ पे, क्या बोल रहे भैया? वाटर कैनन का व्यवस्था करवा दीजिए सर। इतना गर्मी है, बताइए छात्र कैसे रहेगा यहाँ पे, शाम तक रहना है। बोलिए ना प्रशासन को वाटर कैनन का व्यवस्था करवा दे। तो आप समझ रहे हैं ये और ये लाठीचार्ज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मनीष मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है और अभी हम बात कर रहे थे कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने अब वहां पर लाठीचार्ज करना शुरू किया क्योंकि छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी वहां पर हैं, वहां पर लाठीचार्ज की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। पुलिस वाले अब छात्रों को पीटते नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी तक सुबह से छात्रों से मान मनोबल के जरिए, प्रार्थना के जरिए ही कहा जा रहा था कि वापस लौट जाइए, विधानसभा परिसर में दाखिल होने की कोशिश मत करिए, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। और ये लाठीचार्ज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा सुनिए, देखिए किस तरह से वहां पर भगदड़ का माहौल है। और मनीष मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर। मनीष, छात्र तो कह रहे हैं कि वाटर कैनन का इंतजाम किया जाए क्योंकि गर्मी बहुत है, छात्र इस प्रदर्शन को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए कि ये जिस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे थे और भी कई स्टूडेंट्स जो है वो तमाम बैरिकेडिंग को धक्का बताते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि बाकायदा जो है स्टूडेंट्स का जो हुजूम है वो और भी बड़ी संख्या में वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। कुछ इसमें उपद्रवी छात्र भी हैं जो कि तमाम बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बाकी छात्र हैं आप देखिए कि खेतों के जरिए यहाँ पर बाकायदा जो है यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे भाई, क्या नारा लगा रहे हैं आप? आवा हो, किसको बुला रहे हैं? झारखंडी का एगो, झारखंड का अपना रुका उन लोग को बुलाया जा रहा है। झारखंड बिहार का एक बुलाने का तरीका होता है और हो एक रिस्पेक्टेड आदमी या किसी को सीनियर को बोलते हो। तो आप बुला रहे हैं? हाँ। किसको? जो बाकी साथी उधर फंसे हाँ, हैं उनको? हाँ। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हैं रांची विधानसभा की, जहां पर आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पर तस्वीर एक छात्र जो है बाकायदा बेहोश हो गए हैं। पानी मत छिटो, पानी मत छिटो। दिखा रहे हैं एक छात्र बेहोश हुआ है, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन का शिकार वो छात्र हो सकता है। लाठीचार्ज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में विधानसभा के बाहर सुबह से स्टूडेंट अड़े हुए हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की तस्वीरें आई, इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र कह रहे हैं कि वो परीक्षा में अनियमितताएं, आगामी परीक्षाओं की तारीख, रिजल्ट, इन तमाम चीज़ों को लेकर नाराज़ हैं। और बहुत सारी छात्राएं भी वहां पहुंची हुई हैं प्रदर्शन करने के लिए छात्रों के साथ। ये तस्वीरें देखिए, बैरिकेडिंग पर एक स्टूडेंट चढ़ा हुआ है और पुलिस वाले उसे बार बार कह रहे हैं वहाँ से उतरने के लिए। देखिए ये तस्वीरें देखिए, बैरिकेडिंग पर चढ़कर वहाँ पर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं छात्र और पुलिस वाला उन्हें उतारने के लिए कह रहा है नीचे उतर जाइए, लेकिन छात्र हैं कि अड़े हुए हैं, वो नाराज़ हैं प्रशासन से, झारखंड की सरकार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार वो अपील कर रहे हैं। एक छात्र तो ये भी कह रहा था कि हेमंत सोरेन अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में डालकर गायब हो गए हैं। हालांकि सरकार ने ये बात कही थी, राज्य सरकार ने, कि एक पैनल बनाया जा रहा है, एक SIT बनाई जाएगी जो स्टूडेंट से संवाद करेगी, उनकी प्रॉब्लम, उनकी दिक्कतों का निराकरण करने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला, जिसकी वजह से छात्रों में गुस्सा है। वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया है। हालांकि अभी सिर्फ वाटर कैनन की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज भी हल्का बल प्रयोग पुलिस करती दिखाई दी है। छात्र अभी भी विधानसभा के बैरिकेडिंग के बाहर अड़े हुए हैं और वो विधानसभा तक मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें रोक रही है, प्रशासन उन्हें समझा रहा है, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए रांची में किस तरह से छात्रों का आंदोलन अब और उग्र तेज होता जा रहा है। और मनीष, अभी हम हल्की लाठीचार्ज की तस्वीरें भी देख रहे थे। एक स्टूडेंट कह रहे थे कि बहुत गर्मी है, वाटर कैनन लाना चाहिए। एक स्टूडेंट बेहोश भी हुआ है। फिलहाल
जो स्टूडेंट हैं वो किस बात पर अड़े हुए हैं? सरकार की तरफ से कोई बातचीत, कोई आश्वासन? मनीष। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है एक छात्र जो है जो कि प्रदर्शन में शामिल थे, वो विधानसभा के ठीक सामने